नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम डाइस प्लस टैरो कार्ड से रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर जब भी अकेले होते हैं तब आपको लेकर वो क्या कल्पनाएं करते हैं, आपको वो कैसे इमेजिन करते हैं, आपको लेकर वो क्या इमेजिनेशन करते हैं, क्या कल्पनाएं करते रहते हैं वो जब भी अकेले होते हैं, तब क्या सोचते रहते हैं जब भी आपकी याद आती है, या तो वो जब भी आपको याद करते हैं तो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये हम देखेंगे। पहले डाइस के जरिए उनकी करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, ये हम देखेंगे इस वक्त। अभी और इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये हम देखेंगे। चलिए, तो पहले डाइस के जरिए आपके पार्टनर की फीलिंग देख लेते हैं, उनकी एनर्जी चेक कर लेते हैं। उसके बाद हम कार्ड से देखेंगे। आप उनका नाम ले लीजिए, उनको याद कर लीजिए ताकि ये एनर्जी आपके साथ कनेक्ट हो पाए। अभी और इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आप उनके बारे में जो भी सोच रहे होंगे ठीक वैसा ही वो भी आपके बारे में सोच रहे होंगे। तो अब अगर आपको ये जानना है कि वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो आप पहले ये भी देख लीजिए कि अभी आप उनके बारे में क्या सोच रहे हो। आप उनको याद करके सैड हो, इमोशनल हो, गुस्से में हो, जिद है, जो भी है, तो सेम एनर्जी उनके भी दिल में वैसी ही होगी। चलिए देखते हैं अभी और इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। हो सकता है कि आपकी फोटोज वगैरह सोशल मीडिया पर आपने कोई स्टोरी लगाई हो या तो फोटो वगैरह डाली हो, तो आप बहुत ही ज्यादा उनको अट्रैक्ट कर रहे हो। आपकी फोटो उनको काफी अट्रैक्ट कर रही है। आप आपकी जो फेस, आपका फेस, आपकी आंखें, उनको काफी, आपके लिए वो काफी अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। आपको देखने का बड़ा मन करता है। सबसे ज्यादा उनको आपको टच करने से भी ज्यादा उनको आपको देखना बहुत ही अच्छा लगता है। उनका दिल बार बार ये करता है कि एक बार आपको देख ले, एक बार आपका कॉल आए, वीडियो कॉल कर ले, आपकी फोटो देख ले, एक बार आपको मिलने आ जाए, एक बार आपका चेहरा देख ले। तो उनको आपको टच करना, आपको टाइट हग करना, प्यार करना, ये सब तो है, लेकिन सबसे ज्यादा उनको अगर आपको देख भी लिया ना तो भी उनका दिन बन जाता है। एक बार आपका चेहरा देख लिया तो जैसे सब कुछ मिल गया। चाहे आप उनको मिलो ना मिलो, लेकिन बस एक बार आपको देख लेते हैं तो उनका मन जो है वो भर जाता है। तो उनको आपको देखना बड़ा अच्छा लगता है। आपकी लिप्स, आपकी आंखें, आपका फेस उनको बहुत ही अच्छा लगता है। इस पूरी दुनिया में एक आपका ही ऐसा चेहरा है जो सोते जागते, उठते बैठते, चाहे आंखें खुली हो बंद हो, लेकिन आपका चेहरा वो कभी भूल नहीं पाते। हर चौबीसों घंटे आपका चेहरा उनकी आंखों के सामने छपा रहता है। कुछ और दिखाई दे ना दे, लेकिन आपका चेहरा हर पल उनके मन में, उनके सामने दिखाई देता है। तो आपको बहुत ही ज्यादा याद कर रहे हैं। उनको लगता है कि उनका प्यार जो है वो समंदर जितना गहरा है। आप चाहे उनको, उनके प्यार को अगर आपको समझना है तो उनके प्यार की, उनके जो समंदर की जो गहराई है, उनके प्यार की गहराई तक आपको उतरना पड़ेगा, तभी आप उनके प्यार को समझ पाओगे। आप ऐसे ही जब तक आप उनके लेवल तक नहीं पहुंचोगे तब तक आपको उनका प्यार समझ में नहीं आएगा। कभी कभी हम, अगर हम फर्स्ट स्टैंडर्ड में है तो हमें टेंथ का अगर कोई सम है, कोई क्वेश्चन है, तो वो हमें नहीं आएगा। वो सॉल्व करने के लिए हमें टेंथ तक पहुंचना पड़ता है। तो वैसे ही उनको, वो ऐसा सोचते हैं कि वो आपको कितना प्यार करते हैं, उनके दिल में क्या है, ये सब जानने के लिए पहले आपको उनके लेवल तक पहुंचना होगा, तभी आप उनकी फीलिंग्स, इमोशंस को समझ पाओगे। तो आपको बहुत ही याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, और एक इस रिलेशनशिप में चेंज चाहते हैं, कुछ बदलाव चाहते हैं। हो सकता है कितने टाइम से बस एक ही टाइप का आपका रिलेशनशिप चल रहा है, तो अब वो थोड़ा सा चेंज, थोड़ा सा बदलाव वो अब इस रिलेशनशिप में चाहते हैं।
तो चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। वो जब भी अकेले होते हैं तब आपको लेकर क्या कल्पनाएं करते रहते हैं? पहले तो आप ये देखो कि आप जब अकेले होते हो तब उनके बारे में क्या कल्पनाएं करते हो, क्या इमेजिनेशन आप उनको लेकर करते हो? एंजल ऑफ लव, बहुत ही ज्यादा वो आपको प्यार करते हैं। जब भी वो अकेले होते हैं तब बहुत ही ज्यादा उनकी फीलिंग जो है वो काफी रोमांटिक होती है। उनका दिल करता है आपसे बातें करे, आपको टाइट हग करे, अपनी बाहों में ले। तो वो जब भी अकेले होते हैं तब उनकी फीलिंग जो है वो बहुत ज्यादा रोमांटिक हो जाती है। बहुत उनका प्यार करने का दिल करता है और भी बहुत उनका मन करता है। आप हम हम आपको ओपन यहाँ पर सोशल मीडिया पर हम इतना आपको नहीं बता सकते, लेकिन आप समझ जाइए कि वो जब अकेले होते हैं तब उनका बहुत दिल करता है आपको प्यार करने का, आपको बाहों में लेने का, आपको बहुत सारा प्यार करना, टाइट हग करना, आपको गले लगाना। तो वो जब भी अकेले होते हैं तब वो उनकी रोमांटिक फीलिंग जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वो चाहकर भी अपनी फीलिंग्स इमोशंस को वो बैलेंस नहीं कर पाते। बड़ी मुश्किल से वो अपने फीलिंग्स इमोशंस को होल्ड कर पाते हैं। उनका दिल जो है उनके सीने से निकल के जैसे कि उनके हाथों में आ जाता है, इतनी आपकी याद आती है। तो वो जब अकेले होते हैं तब आपके लिए उनका प्यार जो है वो बढ़ जाता है। जब आप उनके साथ में होते हैं तब तो थोड़ा सा हेजिटेशन होता है, थोड़ा सा शर्माना होता है, थोड़ी सी पार्टनर की थोड़ी सी शर्म आती है, या तो थोड़ा फियर भी रहता है, और भी बहुत दिमाग में चलता है। तो वो खुल के आपको इतना प्यार नहीं कर पाते। लेकिन वो जब अकेले होते हैं तब एक अपनी एक दुनिया, उन्होंने एक अलग सी अपनी एक दुनिया बनाकर रखी है। आपको साथ में लेकर उन्होंने एक अपनी अलग सी दुनिया बना कर रखी है। तो पेशेंस, वो बहुत ही अपनी दुनिया में खुश रहते हैं। हीलर ऑफ द एजेस, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, आप उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हो, आप उनकी सबसे बड़ी हिम्मत हो, सबसे बड़ी ताकत आप हो। ऐसा वो जब भी अकेले होते हैं तब वो सोचते हैं कि आपसे ही उनको जिंदगी जीने का, आप ही उनकी जिंदगी जीने का एक मकसद हो। आपसे ही उनको उम्मीद मिलती है, आपसे ही उनको हिम्मत मिलती है। तो आप उनकी जिंदगी का बहुत ही स्पेशल, बहुत ही अहम हिस्सा हो। आपके बिना जिंदगी में जैसे कि कोई रौनक ही नहीं है, कोई स्वाद ही नहीं है आपके बिना। जैसे कि जिंदगी जो है वो अ, जैसे कि कोई हमारी पसंदीदा खाने की डिश बनाई हो और उसमें नमक ही डालना भूल गए हो, तो वैसे आपके बिना जिंदगी जो है वो बेस्वाद लगती है उनको। आप होते हो तो जिंदगी में स्वाद लगता है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? शायद आप दोनों में प्यार तो है लेकिन लड़ाई झगड़े भी बहुत हो जाते हैं। बहुत एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत आप दोनों में हो जाती है। ये सब चलता है, कॉन्फ्लिक्ट बहुत चलते रहते हैं आप लोगों के रिश्ते में। जजमेंट, एस ऑफ पेंटिकल्स, मैं चाहती थी कि कोई रोमांटिक सा कार्ड आए क्योंकि पहले डेक में एंजल ऑफ लव का कार्ड आया है। तो वो मैं चाहती थी कि दूसरे डेक से भी कोई लव का कार्ड आए। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है। वो अकेले होते हैं तब वो ये भी सोचते हैं कि हम दोनों में इतना प्यार होने के बावजूद भी ये डिस्प्यूट्स क्यों होते रहते हैं, लड़ाई झगड़े क्यों होते रहते हैं। प्यार इतना करते हैं तो फिर ये लड़ाई झगड़े क्यों बार बार होते हैं। आपसे दूर भी नहीं रहा जाता, आपके साथ भी नहीं रहा जाता, वैसी उनकी फीलिंग हो जाती है। आई अपोलोजाइज फॉर वट एवर रॉन्ग आई डिड फॉर यू, लेट्स स्पेंड सम टाइम टुगेदर। यस, I know you are just using me.
और क्या है, आई लेफ्ट यू टू मेक यू रियलाइज माई इम्पोर्टेंस। ओके, बॉटम में क्या, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। वो जब भी अकेले होते हैं तब हमेशा ही आपकी तस्वीर को देखकर वो आपको थैंक यू कहते हैं, अपनी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए, अपनी जिंदगी में आने के लिए वो हमेशा ही आपको थैंक यू बोलते हैं, आपको वो ब्लेसिंग देते हैं। कभी आपके लिए, चाहे आप दोनों में कितने भी डिस्प्यूट्स हो, कितनी भी लड़ाई झगड़ा नाराजगी क्यों ना हो, लेकिन कभी उन्होंने आपका बुरा नहीं चाहा है। वो जब भी अकेले होते हैं तब हमेशा ही आपके लिए वो दुआएं ही करते हैं, आपके लिए हमेशा ही वो विश ही मांगते हैं, प्रेयर ही करते हैं। तो चाहे आप लोगों का रिश्ता कैसा भी हो, लेकिन आपके लिए उनके दिल में सिर्फ और सिर्फ प्यार ही है। जब भी वो अकेले होते हैं तब बहुत ही ज्यादा रोमांटिक वो आपके लिए फील करते हैं, प्यार करने का उनका दिल करता है और वो चाहते हैं कि बस अ, आप जल्दी से उनकी जिंदगी में आ जाओ। जब भी वो अकेले होते हैं तब आपको लेकर वो ये कल्पनाएं करते हैं कि जल्दी से आप उनकी जिंदगी में आ जाओ, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। अक्सर वो आपकी तस्वीर को देखकर वो ये आपको कहते हैं, मन ही मन वो आपसे बात करते हैं कि बस अब आपका ही इंतजार कर रहे हैं, बड़ी बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं। अब जल्दी से आप हमारी जिंदगी में आ जाइए, जल्दी से आप हमारे दिल में तो आ गए हो, लेकिन बस अब जल्दी से आप हमारे घर में और हमारी जिंदगी में आप आ जाइए, बस आपका ही इंतजार है। ये जो बागीचा है, ये जो फूलों का बागीचा है, ये सब कुछ खिला खिल जाएगा, सब कुछ महक जाएगा, सब कुछ चहक जाएगा। बस एक आपकी ही कमी है, आप हो तो जैसे कि ये जो पूरा बागीचा है वो खिल जाएगा। आपके बिना सब कुछ सूना सा, सब कुछ खाली सा है, ऐसा वो फील करते हैं। और वो जब भी अकेले होते हैं तब अक्सर वो आपकी तस्वीर से कहते हैं कि थोड़ा एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम बिताते हैं, और आप क्यों मिलने नहीं आते हो, क्यों आप हमसे इतना दूरी बना के रखते हो, आप हमारी फीलिंग्स इमोशंस को आप क्यों नहीं समझ पा रहे हो, क्या आपके सीने में दिल नहीं है, क्या आपका हमें मिलने का दिल नहीं करता है। जब भी वो अकेले होते हैं तब उनका दिल करता है कि क्या आप हमारे बिना अकेले रह पाते हो, हम तो एक पल भी आपके बिना अकेले नहीं रह पाते हैं। क्या आप हमारे बिना अकेले कैसे रह लेते हो, आप कैसे रह लेते हो, आप कैसे अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को होल्ड कर पाते हो। हम तो आपके बिना अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं। हम यही चाहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा वक्त बिताए, थोड़ा टाइम बिताए। तो अकेले में वो यही सोचते हैं कि हम दोनों अकेले में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। जब भी वो अकेले होते हैं तब उनका ये भी दिल करता है कि काश इस वक्त आप उनके साथ में होते, तो वो आपके साथ ढेर सारी बातें करते, आपकी गोदी में सिर रखकर उनको सोना बहुत ही ज्यादा उनको सुकून दे जाता है, उनको बहुत ही अच्छा लगता है। तो वो जब भी अकेले होते हैं तब वो, अगर वो ऐसे ही लेटे हुए होते हैं तो वो ऐसे इमेजिन करते हैं कि जैसे कि उनका सिर जो है वो आपकी गोदी में है, ऐसा वो इमेजिन करते हैं। उनको आपके गोदी में सिर रखना बहुत ही अच्छा लगता है। जब आपके हाथ उनके सिर पे घूमते हैं तो उनको बहुत ही मेंटल पीस मिलता है, मेंटल सुकून मिलता है। वो जब भी अकेले होते हैं तब वो सोचते हैं कि काश इस वक्त आप उनके पास होते, तो वो आपके गोदी में सिर रखकर वो आराम से 1 घंटा 2 घंटा वो आराम से सो जाते और उनके सारा स्ट्रेस जो है, सारी थकान जो है वो गायब हो जाती। जब आप उनके बालों में हाथ घुमाते हो, जब आप उनके बालों से खेलते हो, उनके बालों में आप जब हाथ घुमाते हो, तो एक तरह से वो हीलिंग का काम करता है। ये प्यार तो है ही, ये रोमांटिक फीलिंग तो है ही, लेकिन किसी का टच जो है, प्यार भरा टच जो है वो हीलिंग का भी काम करता है। जब कोई प्यार से आपका हाथ पकड़ता है, जब कोई प्यार से आपके माथे पर हाथ रखता है, तो एक हीलिंग का भी वो काम करता है, एक मेडिसिन का भी वो काम कर देता है। तो वो जब भी अकेले होते हैं तब सोचते हैं कि आप अगर होते तो वो कितना खुश हो जाते हैं, इमोशनली मेंटली आप उनको इतना खुश कर देते हो, जैसे कि हर मर्ज की दवा आपके
के पास ही है, ऐसा वो सोचते हैं। तो जब भी अकेले होते हैं तब आपके बारे में ये सोचते हैं कि आपसे बहुत ही सुकून मिलता है, शांति मिलती है। बड़ी मुश्किल से आपके बिना रहा जाता है, अब जल्दी से आप ज़िंदगी में आ जाओ, क्योंकि अब आपके बिना एक पल भी रहा नहीं जाता है। अकेले होते हैं तब वो आपको लेकर ये भी सोचते हैं कि आपके बिना ये जो वक़्त है वो थम सा गया है, रुक सा गया है, पेशेंस बना बना तो लेते हैं लेकिन ये ऊपरी से ऊपर से है, अंदर से तो दिल में एक तूफान सा मचा हुआ है। और जब भी अकेले होते हैं तब वो ये भी सोचते हैं कि कब वो वक्त आएगा कि हम दोनों एक साथ रहेंगे, एक साथ बातें करेंगे, एक साथ पूरा दिन। अ, हमें कोई टाइम लिमिट नहीं होगी, कब वो ऐसा वक्त आएगा कि हम दोनों में से ये जो टाइम पीरियड है, टाइम लिमिट है, वो हमेशा हमेशा के लिए कब खत्म हो जाएगी। कब ऐसा दिन आएगा, कब ऐसा पल आएगा कि आ, हमें घड़ी में देखने की जरूरत नहीं होगी कि अब इतना ही टाइम बाकी रहा है या तो लेट हो रहा है, अब हम दोनों का मिलने का वक्त जो है वो अब पूरा हो चुका है। तो वो जब भी अकेले होते हैं तब ऐसा लगता है कि आप जब साथ में होते हो तो घड़ी की सुइयां कितने फास्ट भागती भागती रहती है, और जब अकेले होते हैं तब यही घड़ी की सुइयां जो है वो ऐसा लगता है कि टाइम जो है वो रुक सा गया है, वक्त जो है वो थम सा गया है, रुक सा गया है, ऐसा फील होता है। आपके बिना वक्त जो है वो काटे कटता नहीं है, चाहे वो कितनी भी कोशिशें कर ले, लेकिन चेहरे पर खुशी, चेहरे पर स्माइल तभी आती है जब आप उनके साथ में होते हो। आपके बिना ये जिंदगी जो है वो सब कुछ कर तो लेते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, लेकिन फिर भी एक लाइफ में कुछ कमी सी, कुछ खाली सा, कुछ मिसिंग सा आपके बिना उनको फील होता है। और अकेले होते हैं तब वो ये भी सोचते हैं कि आप हो तो हम हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, आप ही हमारी स्ट्रेंथ हो, आप ही हमारी हिम्मत हो, आपके बिना ये जिंदगी जो है वो कोई काम की नहीं है। और वो ये भी सोचते हैं कि आप हर जगह पर आप हो, उनके ख्यालों में, उनकी यादों में, उनके दिल में, उनके दिमाग में, हर जगह पर आप हो। बस उनकी जिंदगी में ही अभी आप नहीं हो, हर पल हर वक्त आप हर जगह पर, बस उनके दिल में भी आप ही आप छाए हुए हो, बस उनकी जिंदगी में ही आप नहीं हो। तो ऐसा क्यों है, सब जगह तो आप हो, सोते जागते उठते बैठते हर पल हर जगह पर एक एक कोने में आप बसे हुए हो, सिर्फ फिजिकली ही आप उनसे दूर हो, बाकी तो वो हर पल आप उनके साथ में ही हो। और वो आपकी ब्यूटी पर्सनालिटी को भी बहुत ही पसंद करते हैं, आपके फिगर को, आपके बालों को, आपके बाल उनको बहुत ही पसंद आते हैं, आपकी फिगर, आपकी पर्सनालिटी, आप बहुत ही अट्रैक्टिव उनको लगते हो। तो वो अकेले में आपकी ब्यूटी पर्सनालिटी के बारे में भी बहुत सोचते हैं। आपकी हाइट उनको बहुत अच्छी लगती है, आपका फिजिकल स्ट्रक्चर उनको बहुत ही अच्छा लगता है, काफी आपने एक्सरसाइज वगैरह करते हो या तो काफी आपने अपने को मेंटेन करके रखा हुआ है। अगर मेंटेन नहीं भी किया है तो भी आप जब किसी को प्यार करते हो तो उनको आप सुंदर ही दिखते हो, चाहे आप आपका बॉडी हैवी है, पतला है, आपका कोई भी स्किन टोन है, जो भी है, लेकिन जब किसी को आपसे प्यार हो जाता है तो दुनिया में सबसे ज्यादा सुंदर आप ही उनको लगते हो। तो वो आपकी, और आप हो ही काफी परफेक्ट, आपने काफी अपने को मेंटेन करके रखा हुआ है, तो उनको लगता है कि आपको जितनी बार देखते हैं उतनी बार उनको आपसे प्यार हो जाता है। पता नहीं अब तक आप कहाँ थे, अब तक आप उनकी जिंदगी में क्यों नहीं आए, ऐसा भी वो आपके लिए सोचते हैं। उनको आपका थोड़ा सा शाय नेचर भी बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, थोड़े से शाय, थोड़े से सीक्रेटिव, थोड़े से अपनी दुनिया में खोए रहने वाले, थोड़े अपनी फीलिंग्स इमोशंस को छिपाते हो, कभी बताते हो, कभी कुछ नहीं बताते हो। तो उनको ये जो आपका नेचर, आपका रोमांटिक नेचर भी बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। अकेले में वो ये भी सोचते हैं कि आप उनकी जिंदगी में प्यार बन के आए हो, खुशी बनकर आए हो, एंजल ऑफ लव बनकर आप उनकी जिंदगी में आए हो। आपके आने से जिंदगी जो है वो खिल सी गई है, महक सी गई है, जिंदगी में बाहर सी छाई हुई है जब से आप उनकी जिंदगी में आए हो। नहीं तो
ऐसे ही जिंदगी जो है वो बिल्कुल सैड, बिल्कुल बोरिंग सी लाइफ जो है वो कट रही थी। लेकिन आप जिंदगी में आए तब से जैसे कि जीना सीखा है, तब से जिंदगी में हमने जैसे कि मुस्कुराना सीखा है, फिर से आपने हमें हमारे दिल को धड़कना सिखाया है, फिर से हम जिंदा हुए हैं, फिर से हमारे दिल ने धड़कना सीखा है, आपने फिर से उनको प्यार करना सिखाया है। तो अकेले में वो आपको लेकर थोड़ा कभी इमोशनल भी हो जाते हैं कि आपको इतना प्यार करते हैं लेकिन फिर भी हम साथ में नहीं रह पाते हैं, हमेशा के लिए वो आपको अपना नहीं बना पाते हैं। तो इन सब चीजों को सोचकर थोड़ा सा सैड, थोड़े से इमोशनल भी हो जाते हैं कि इतना प्यार करने के बावजूद भी दूर क्यों रहना पड़ रहा है। सबको देख पाते हैं, जिसको हम पसंद नहीं करते हैं, जिसका चेहरा हमें देखना भी नहीं होता है, उनका चेहरा हम 365 दिन उनका चेहरा देख सकते हैं, वही हमारे सामने रहता है। जिसके साथ हमारे कोई जान पहचान भी ना हो, उनका चेहरा रोज हमें देखने को, जब हम ट्रैवल करते हैं, जब कहीं जा रहे होते हैं, जॉब पर जाते हैं, वर्क प्लेस पे, जो भी हमारा रूटीन का होता है, तो रोज कितने लोगों से हम मिलते हैं, कितने लोगों का चेहरा हम देखते हैं, लेकिन वही चेहरा हमें नहीं दिखाई देता है जिस चेहरे को देखने के लिए हम पूरी दुनिया में हमारी आंखें इधर से उधर करते रहते हैं, हमारी आंखें पूरी दुनिया में जिसको ढूंढती रहती है, बस वही एक चेहरा हमें नहीं दिखाई देता है। वैसे तो सारे लोग दिखाई देते हैं, सबके चेहरे दिखाई देते हैं, लेकिन जिसका चेहरा हमें देखना होता है, उनका चेहरा देखने के लिए एक एक पल भर देखने के लिए आंखें जो है वो तरस जाती है। तो उनको लगता है कि ऊपर वाला भी कभी-कभी बहुत नाइंसाफी करता है, पूरी दुनिया को वो दिखा देता है, लेकिन जिससे प्यार होता है, उन्हीं का चेहरा नहीं देखने को मिलता है। तो अकेले में वो ये भी सोचते हैं कि आपको इतना चाहते हैं, इतना पसंद करते हैं, हम तो आपके बिना एक पल भी नहीं रह पाते हैं। पता नहीं आप हमारे बिना कैसे रह लेते होंगे। आप थोड़े से ढीठ हो, आप थोड़े से जिद्दी हो, आपके सीने में तो दिल ही नहीं है, आप थोड़े से पत्थर दिल हो। अगर आपका दिल भी धड़कता, अगर आपके सीने में भी हमारे लिए प्यार होता, तो आप इतना हमें तड़पाते नहीं प्यार के लिए, आप हमारे हमारे दिल को आप इतना सताते नहीं। अगर आपके सीने में दिल होता तो आप हमारी फीलिंग्स को समझते, आप हमें इतना तड़पाते नहीं, आप हमें इतना सताते नहीं। अगर आपके सीने में भी दिल होता तो आप हमारे इमोशंस, फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहे हो, तभी तो आप इतने जिद्दी, इतने रूड बिहेव आप कर रहे हो। क्या आप हम आपका दिल नहीं करता है हमसे बात करने का, हमसे मिलने का? अगर करता है तो फिर आप क्यों कुछ करते नहीं हो, एक्शन क्यों नहीं लेते हो? तो ये सारी बातें वो जब अकेले होते हैं तब उनके दिल में, उनके माइंड में चलती रहती है। अकेले होते हैं तो वो ये भी सोचते हैं कि चाहे भले ही हम दोनों अलग हैं, हमारे रास्ते अलग है, हमारा एक हो पाना चाहे पॉसिबल हो या ना हो, लेकिन प्यार हम मरते दम तक हम एक दूसरे को इतना ही प्यार करते रहेंगे। मरते दम तक आपकी जगह हमारे दिल में और कोई नहीं ले पाएगा, चाहे हम साथ में रहे ना रहे, लेकिन आपका प्यार हमेशा ही दिल में, हमारे दिल में ऐसे ही धड़कता रहेगा। और वो जब भी अकेले होते हैं तब वो कभी अपने को अकेला समझते ही नहीं है। आप हमेशा ही उनके साथ में ही होते हो, इमोशनली, मेंटली, हर तरह से आप उनके साथ में ही होते हो। तो वो जब भी अकेले होते हैं तब भी आप उनकी जिंदगी में, आप उनके सराउंडिंग, उनके वाइब्रेशन लेवल पे आप हमेशा ही उनके साथ में होते हो। जब वो जब अकेले होते हैं तब हो सकता है कि उन्होंने कोई आपको कोई ऐसे क्लोथ्स दिए हो, कुछ ऐसे रोमांटिक से, कोई ऐसे, तो वो उसमें आपको इमेजिन करते हैं, या तो कोई ऐसी चीज हो सकती है, कोई क्लोथ्स, कोई कपड़े है, कोई ड्रेस हो सकती है ऐसी, तो उस ड्रेस में वो आपको देखना बहुत पसंद करते हैं। तो जब भी अकेले होते हैं तब वो आपको उस ड्रेस में इमेजिन करते हैं। कोई ड्रेस उन्होंने आपको गिफ्ट दिया हो, या तो कोई ऐसी स्पेशल ड्रेस हो सकती है जिसमें वो आपको देखना काफी पसंद करते हैं। कोई ऐसा टी शर्ट हो सकता है, कोई ऐसी ड्रेस, कोई ऐसी थोड़ी सी सेक्सी कोई ऐसे आउटफिट,
कोई हो सकते हैं, जो भी है, तो उन ऐसे क्लोथ्स में, ऐसे कोई ड्रेस मटेरियल में वो आपको देखना बहुत इमेजिन करते हैं, पसंद करते हैं, अकेले होते हैं तब। और जब भी अकेले होते हैं तब वो आपसे जो भी गिले शिकवे है, जो भी उन्होंने आपसे कुछ कह दिया, बोल दिया, उन सबको वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं। आपके सामने भले ही नहीं करते, लेकिन अकेले में वो अपनी सारी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं आपने सामने, आपके सामने, आपकी फोटो के सामने, कि हाँ, हमारी ये गलती है, हम जानते हैं कि ये हमारी गलती है, हमने आपको ये बोल दिया, आपके ऊपर गुस्सा कर दिया, आपके प्यार को नहीं समझ पाए। तो सारी बातें उनको, आप अगर आप ये सोचते हो कि क्या उनको कभी फील होता है या नहीं होता है, क्या वो आपकी बातों को समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं, तो यस, वो आपकी सारी ही बातों को समझ पाते हो। और जब भी वो अकेले होते हैं तब आपकी सारी बातों को वो बड़े गौर से सोचते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं, और अपनी गलतियों की वो अकेले में आपकी फोटो से वो माफी भी मांग लेते हैं। तो बहुत ही चाहे आप दोनों में रिश्ता कैसा भी हो, लेकिन वो दिल से आपको बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। ऐसा प्यार उन्होंने आज तक और किसी से नहीं किया, ऐसा प्यार वो आपसे करते हैं। तो होप गाइस, आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।